सजा याफ्ता एक साथ इकट्ठा हो रहे देश के, जितने कल घूमेंगे सब बेल पे, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी जी हो, सब बेल पे। किस बेल पे? करप्शन। करप्शन इनके रग रग में बसा हुआ। ये खुद ही कहते हैं मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है? ये तो मेरे भाग रहे चुनाव आयोग से। पूरे बिहार में ही कहावत चल रही है, भाग तेजस्वी भाग, और देश में भाग राहुल भाग। कब तक भागेंगे? तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा ये था कि बिहार की सरकार मजबूती से काम कर रही है। आज सासाराम में देखिए, रोहतास में नया मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर कुछ खुल रहा है। पटना सासाराम एक्सप्रेसवे बन रहा है। सासाराम राहुल जी SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि फर्जी मतदाता हटे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि डुप्लीकेट मतदाता हटे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि अवैध घुसपैठियों को इस देश से भगाया जाए? और मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस घुसपैठिया मामले पे कल प्रधानमंत्री जी के आह्वान देने के बाद पूरे देश में इस पे एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होने जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का यहाँ पर मतदान करने का अधिकार मिले? खुल के बोलिए ना, खुल के बोलिए, छिपाना क्या है? प्रधानमंत्री जी ने तो कल लाल किले की दीवार से कहा है कि घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देंगे। इस देश में अव्यवस्था, ये उधार के गांधी ने ठेका लिया हुआ है देश में अव्यवस्था फैलाने का, और हमारे लालू पुत्र ने ठेका लिया हुआ अव्यवस्था फैलाने का बिहार में। लेकिन इस SIR के चक्कर में दोनों फंस गए। चुनाव आयोग दोनों को नोटिस दे रहा है, जवाब नहीं दे रहे, रग रग में। बिना करप्शन के ये कॉल ही नहीं कर सकते। सी फॉर करप्शन, सी फॉर कॉल। इनका कॉल होता है तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। तो आप लोग को कल मीडिया बंधुओं को पूछना चाहिए कि राहुल जी किस लिए आए सासाराम? क्या सासाराम की जनता, रोहतास की जनता अपने मतों के प्रति जागरूक नहीं है? 2047 तक हमारा भारत आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा, उसकी एक दिशा देता है। तो दूसरी तरफ बिहार गांधी जी के सिद्धांतों पे ही चला है। गांधी जी के कर्म भूमि यही रही है। चंपारण की धरती से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। तो आज दूसरी तरफ एक उधार के गांधी भी यहाँ पे कल आ रहे हैं। मैं उधार का गांधी बोल रहा हूँ क्योंकि असली नाम राहुल गांधी है, गांधी नहीं है। ये नाम भी उधारी में ली गई है क्योंकि अपने नाम से भी शर्म आती है, कर्मों का तो कुछ कहना नहीं। उधार के गांधी भी कल सासाराम पधार रहे हैं। मजेदार बात यह है कि कल आप लोग पत्रकार बंधु लोग पूछिएगा उनसे कि सासाराम जो भी आता है वो तो सबसे पहले ताराचंडी जी के शीश नवाते हुए आता है। हम भी वहीं से शीश नवा के ही आ रहे हैं। कोई भी शुभ काम की शुरुआत वहां होती है। लेकिन उधार के गांधी जी कल देख लीजिएगा, जाएंगे शेरशाह सूरी के मजार पे। अपने दादा की मजार पे आज तक नहीं गए इलाहाबाद में, लेकिन शेरशाह सूरी की मजार पे जाएंगे अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। SIR का मुद्दा आज की तारीख में सबसे ज्यादा हावी। हमारा 3 प्रश्न। मेरा खुद का वोट था कैमूर में, मेरा खुद का वोट था पटना। मैंने एक जगह वोट कटवाया कैमूर में, क्योंकि पटना में मैं स्थायी तौर से रहता हूं। तो जहां आप स्थायी तौर से रहेंगे, आप वोटर वहां के बनेंगे कि 2 या 3 जगह के बनेंगे? तो डुप्लीकेट वोटर कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए राहुल जी? पूरा पार्लियामेंट सेशन इन्होंने नहीं चलने दिया इस SIR के विरोध में, और SIR के पक्ष में लंबी चौड़ी फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसमें कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर भी है, फर्जी वोटर भी है, एक एक घर पे 4-4, 40-40 वोटर हैं। ठीक करना चाहिए। तो ठीक कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे या अजय आलोक करेंगे? ठीक तो चुनाव आयोग ही करेगा। फिर चुनाव पर सवाल क्यों? सुप्रीम कोर्ट में जब लगातार बातें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट डे टू डे मॉनिटर कर रहा है, हियरिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि SIR की प्रक्रिया जनता के लिए, ये जनता की फ्रेंडली प्रक्रिया है। आप SIR का विरोध क्यों करते? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे घुसपैठिए रहें? क्या आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का यहाँ पर मतदान करने का अधिकार मिले? खुल के बोलिए ना, खुल के बोलिए, छिपाना क्या है? प्रधानमंत्री जी ने तो कल लाल किले की दीवार से कहा है कि घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देंगे। घुसपैठिए हमारे देश के नौजवानों का, हमारे देश के अपने लोगों का हक छीन रहे हैं, सरकार की सुविधाओं पे हक ले रहे हैं, मतदाता फर्जी बन गए। तो सासाराम की धरती से जब कल आगाज करेंगे तो मैं आप मीडिया बंधुओं से आग्रह करने आया हूं कि उससे कृपया करके पूछिएगा कि राहुल जी SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि फर्जी मतदाता हटे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि डुप्लीकेट मतदाता हटे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि अवैध घुसपैठियों को इस देश से भगाया जाए? और मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस घुसपैठिया मामले पे
कल प्रधानमंत्री जी के आह्वान देने के बाद पूरे देश में इस पर एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होने जा रहा है। हम घुसपैठियों को टॉलरेट नहीं करेंगे। आज बिहार सरकार हो या एनडीए की डबल इंजन की सरकार यहाँ पे जो काम कर रही है, पूछिएगा राहुल गांधी से, कहाँ थे आप? साथ में तेजू बाबा को लेकर घूमने वाले मैंने सुना। तो सबसे पहले तो तेजू बाबा से पूछ रहे हैं कि भैया बंधु 2 एपिक कार्ड कहाँ से लाए हो? दिखाया था ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। एक एपिक कार्ड चुनाव आयोग ने बोला कि हम लोगों ने जारी नहीं किया है। तो पूछे पहले तेजस्वी से कि कहां से लाए 2 एपिक कार्ड, किसने भेजा था? बांग्लादेश से भेजा गया था या पाकिस्तान के टूल किट बने हुए? ये लोग करना क्या चाहते हैं? सिर्फ अव्यवस्था यहां फैल जाए देश में। चुनाव आयोग पे हमला, ईडी पे हमला, आईटी पे हमला, सीबीआई पे हमला, सुप्रीम कोर्ट पे अब हमला करेंगे। किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा। इस देश में अव्यवस्था, ये उधार के गांधी ने ठेका लिया हुआ है देश में अव्यवस्था फैलाने का, और हमारे लालू पुत्र ने ठेका लिया हुआ अव्यवस्था फैलाने का बिहार में। लेकिन इस एसआईआर के चक्कर में दोनों फंस गए। चुनाव आयोग दोनों को नोटिस दे रहा है, जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे चुनाव आयोग से। पूरे बिहार में ही कहावत चल रही है, भाग तेजस्वी भाग, और देश में भाग राहुल भाग। तब तक भागेंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा ये था कि बिहार की सरकार मजबूती से काम कर रही है। आज सासाराम में देखिए, रोहतास में नया मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर कुछ खुल रहा है। पटना सासाराम एक्सप्रेसवे बन रहा है। सासाराम रोहतास के एक एक गांव में बिजली पहुंच चुकी है, घर घर जल का काम चल रहा है। हम यहाँ विकास के कार्य कर रहे हैं। ये महाशय आ रहे हैं उधार के गांधी जी, यहाँ के विकास के कार्यों में ब्रेक लगा देंगे। हमारे कार्यों की उपलब्धि, हम चुनाव में जाएंगे अपने कार्यों की उपलब्धि से, अपने लॉ एंड ऑर्डर से, अपने विकास की प्रतिबद्धता से। बिहार सरकार ने जो रोजगार का वादा किया है, जो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है एक परिवार को, हर परिवार के लिए जो बिहार सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, सागरमाला प्रोजेक्ट यहां से निकल रहा है। आप सोचिए कि इस जिले की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। इतना आर्थिक उद्योग बढ़ेगा। उद्योग लगातार मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटी उद्योगों का जाल बिहार में फैलना शुरू हो चुका है। हम एक विजन के तहत जा रहे हैं और उस विजन को तोड़ने के लिए ये उधार के गांधी आ रहे हैं। इस उधार के गांधी को सबसे बड़ा सपोर्ट पैट देने के लिए सारे सजा याफ्ता एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, जितने कल घूमेंगे सब बेल पे, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, सब बेल पे। किस बेल पे? करप्शन। करप्शन इनके रग रग में बसा हुआ है। ये खुद ही कहते हैं, मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है? ये तो मेरे रग रग में। बिना करप्शन के ये कॉल ही नहीं कर सकते। सी फॉर करप्शन, सी फॉर कॉल। इनका कॉल होता है तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। तो आप लोग को कल मीडिया बंधुओं को पूछना चाहिए कि राहुल जी किस लिए आए सासाराम? क्या सासाराम की जनता, रोहतास की जनता अपने मतों के प्रति जागरूक नहीं है? क्या यहाँ वोट की चोरी हो गई? वोट की चोरी हो गई तो यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे जीत गया लोकसभा में? अगर वोट की चोरी हुई तो यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे जीत गया? भाई, आप देश के 97 करोड़ मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी जी। कृपया करके अपना सही नाम लिखना शुरू कीजिए, राहुल गांधी, GHANDY। उधार का गांधी बनना बंद। इस देश में एक गांधी काफी था, उधार के गांधियों की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए ना कि लालू जी एक्टिव हो गए हैं, स्वास्थ्य कारणों से जमानत लेके बैठे हुए हैं कि हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जेल की सजा तो पूरी करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट देखे, एक्टिव हो गए राहुल जी, ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, दौड़ते रहे राहुल जी। राहुल गांधी अपने पिछले यात्रा में 10 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरे थे और 7 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस इंडिया महागठबंधन जीती। इस बार वो 18 जिलों से गुजर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि पिछले ऐसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी पिछले बार जितने लोकसभा में घूमे उसमें 7 में जीत गए। 10 से गुजरे 7 में जीते। 10 से गुजरे 7 में जीत गए। इस बार यात्रा में कुल मिला के 51 विधानसभा घूम गए। 18 जिला 51 विधानसभा। तो उसी हिसाब से अनुपात लगा लीजिए कि पूरा महागठबंधन इतने में से बढ़ने वाला है, <25, क्योंकि 2025 में एनडीए 225 करने वाला है। मतलब कि जहाँ राहुल गांधी जाएंगे, जहाँ पड़े संतन के पांव वही हुआ बेड़ा गर्क। आपके कहने का अर्थ यह है उतनी ही सीट आएगी जहाँ से राहुल गांधी गुजरेंगे, उससे भी कम, मतलब फिर भी उसी अनुपात में आप कर रहे हैं। मतलब पूरा महागठबंधन उपलब्धि हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल अगर इसको उपलब्धि मानते हैं कि पूरा महागठबंधन <25 पे सिमट जाए तो उपलब्धि है राहुल गांधी की। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, जहाँ पड़े संतन के पांव वही हुआ बेड़ा गर्क। क्या लगता है कि इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं? देखिए, ऐसा है ना कि भ्रम फैला के जनता को मूर्ख नहीं बना सकते।
हम लोग शाहबाद की धरती पर बैठे हैं। यहाँ का एक एक व्यक्ति, एक एक टोला अपने वोट के प्रति इतना जागरूक रहता है। आप लोग सब देखते हैं कि सुबह सुबह गांव में या देहात में 7 बजे से लोग लाइन लगा के वोट देना शुरू कर देते हैं और किसी की औकात नहीं है गांव में कि कोई किसी का बदले में वोट डाले। मारपीट हो जाती है, किसी भी वर्ग का हो, कमजोर से कमजोर हो, मजबूत से मजबूत हो, बल्कि मजबूत वर्ग ही का वोट नहीं पड़ पाता। तो यहाँ वोट की चोरी की बात करना और भी उस जगह से बात करना जहाँ पे कांग्रेस जीती हुई है, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है। इस फर्जीवाड़े को खत्म करने की जिम्मेदारी मीडिया की भी। आप लोग सवाल पूछेंगे कि राहुल जी क्या करने आए हैं। राहुल जी तो यहाँ प्रेस वार्ता करने वाले हैं, तो प्रेस वार्ता आप लोग पूछिएगा ही मिल सकते, माइक वाइक लगा के अरे थोड़ा टी शर्ट पहन के घूमेंगे तो आप लोग बोलिए। आपका क्या कहना है कि सर जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वो बस उतना ही सीट जीत पाएंगे? उतना भी नहीं जीतेंगे। ये बिहार है और 2010 से अच्छा परिणाम होने जा रहा है। मैं आपको पहले बता दूं उसका कारण है कि हम 5 घटक दल मिलकर पंच बन चुके। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, 5 को मोड़िएगा तो मुक्का बनता है। मुक्का बहुत तेज पड़ने वाला है, अंदाज नहीं। और इसीलिए बौखलाहट है। हार के संभावित हार को देखते हुए पहले ही एक डिफेंस वॉल तैयार कर लो कि हम क्यों हारे। और कहावत है कि जंग तब तक नहीं खत्म होती है जब तक योद्धा मैदान छोड़ के नहीं भागते। यहाँ जंग शुरू होने के पहले ही योद्धा मैदान छोड़ के भागते। दिक्कत यही है। सर मुख्यमंत्री तो किसी को आपत्ति नहीं है SIR प्रक्रिया से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये मान के चल रहा है कि जो प्रक्रिया है वो यथोचित नहीं है, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है ये SIR बिल्कुल सही प्रक्रिया है, ये जनता से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, इसमें जनता का सीधा बला है और चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है SIR करवाने का। और राजनीतिक दलों को चाहिए सहयोग में। हर मतदाता राजनीतिक दल पे डिपेंडेंट नहीं रहे, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जिसके तहत चुनाव आयोग ने लिस्ट निकालने की बात कही कि भाई 65 लाख जो आपने नाम हटाए हैं उनकी लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए, जो कि मंगलवार तक चुनाव आयोग जवाब दे देगा। पहली बार तो चुनाव में 2 बार राय दिया, चुनाव आयोग ने माना नहीं, तीसरी बार अंतरिम आदेश देना पड़ा या निर्देश देना पड़ा। देखिए, आदेश या निर्देश संवैधानिक